जय हिंद। वाह, देश का क्या दुर्भाग्य है। एक कन्हैया कुमार आए थे संविधान को बचाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए। मुझको राजनीति का टिकट मिल गया, संविधान चला गया तेल लेने। अब एक चंद्रशेखर रावण आए हैं, वो भी संविधान और दलितों के मसीहा बन के आए। अब उनको भी बहुत जल्दी टिकट मिलेगा, मस्त हो जाएंगे, भूल जाएंगे। जिनको भारत का राष्ट्रीय गीत तक नहीं पता, ऐसे ऐसे नेता बनेंगे, ऐसे ऐसे दलितों के या किसी भी जाति के मसीहा बनेंगे। तो इस देश को कौन चलाएगा, इस देश को कौन संभालेगा। और सब जाति के, अपने अपने जाति के सब निकल पड़े हैं कि हम आंदोलन करेंगे, आरक्षण चाहिए, सबको आरक्षण चाहिए, मगर क्षत्रिय और ब्राह्मण कहाँ जाएंगे। लोग कहते हैं कि दलित हैं, हम गरीब हैं, मगर मैं ये कहता हूं भारत सरकार से कि ये ऑडिट की जाए कि किस जाति में किस तरह के कितने गरीब हैं। ये तो सब कहते हैं कि हमारी जाति में दलित पिछड़े हैं मगर गरीब हैं, मगर जाति पाति से मतलब नहीं है। गरीबी तो हर जाति में है, ठाकुरों में भी गरीब हैं जो बेचारे उनके पास कोई भी भूमि नहीं है। ब्राह्मणों में भी बहुत गरीब हैं जिनको एक टाइम का खाना तक नसीब नहीं है। तो क्या सब आरक्षण पे कूद पड़ेंगे? अरे जब सब आरक्षण पे कूद पड़ेंगे तो इस देश को कौन चलाएगा। और सब बंदरों जैसे नोच खोच करने के लिए अपनी अपनी जाति और धर्म के चक्कर में कूद पड़ेंगे मैदान में, तो इस सरहद की रक्षा कौन करेगा। उसके लिए हम छतरी जाएंगे, हम अपनी औलादों को बलि चढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को बचपन से लेकर जवानी तक पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं और फिर उनको हम मौत के कुएं में ढकेल दें। और ये सब जो तुच्छे लुच्चे आलतू फालतू लोग हैं अपनी जाति का भला करने के लिए कूद पड़ेंगे और हम क्षत्रिय अपना देश संभालेंगे, इस देश की सरहदें संभालेंगे। इस देश को बचाने के लिए हम क्षत्रियों ने बीड़ा ले रखा है क्या पूरे देश का? नहीं मेरे देशवासियों, मेरे भी दो लड़के हैं, शेर हैं, मगर आज दिन तक मैंने आर्मी और पुलिस में नहीं भेजा, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन भारत सरकार ये नियम लागू कर देगा कि हर घर से हर बच्चा, हर जवान आर्मी या पुलिस में 10 साल नौकरी के लिए जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी करो, चाहे कंपनी खोलो, चाहे राजनीति में कूदो, कुछ भी करो, उसी दिन भेजूंगा मैं अपने बच्चों को। वरना मैं अपने बच्चों को आर्मी और पुलिस में नहीं भेजूंगा। कड़कती हुई धूप में, बरसात में, ठंडी में, बर्फ में अपनी औलादों को राजपूत भेजेंगे। बाकी ये आलतू फालतू ये झांटूगिरी करते घूमेंगे देश में कि हमारी जात बिछड़ी है। अरे छत्री भी बिछड़े हैं, बहुत गरीब हैं बेचारे। कभी देखो तो जाके किसी गरीब के घर में, ब्राह्मण भी बहुत निर्धन है, गरीब हैं, जो अपना अपना पेट पालते हैं मेहनत और मजदूरी से। उनके लिए कोई आरक्षण नहीं है। क्षत्रिय ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो हम बहुत धनी हो गए। ये सारी सोचें निकाल लो, तभी इस देश का भला हो सकता है। ये ऐसा ठेका नहीं ले रखा है कि दादा परदादा नाती पोता परनोता परपोता सब यही राज करेंगे, यही देश को चलाएंगे और हम जैसे क्षत्रियों के बच्चे भाई सरहद पर मरते रहेंगे, जूझते रहेंगे, तिरंगा में लपेट के आएंगे मुर्दा घाट बनकर। और ये सरकारों में बैठे हुए बिना सिर के, बिना मुंडी के गांव में दफनाया जाएगा। इनकी इतनी औकात भी नहीं है कि जो सिर को काट के ले गए पाकिस्तानी उनका सिर भी ला सकें। तो ऐसे लोग राजनीति करेंगे और छतरी जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे। ये भूल जाओ, ये नया हिंदुस्तान है। जिस दिन सरकार एक नियम निकालेगी कि हर घर से हर बच्चा जाएगा 10 साल के लिए आर्मी और पुलिस में, उसी दिन भेजूंगा अपने बच्चों को। वरना मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को अपने पास रखूंगा, सरहद पर और बॉर्डर पर और जम्मू कश्मीर पर
पत्थर खाने के लिए अपनी औलादें पैदा नहीं की हैं हमने। मेहनत और लगन से हमने अपने बच्चों को पैदा किया है, परवरिश की है, पढ़ाया लिखाया है। इसलिए नहीं तुच्छे लुंडे पुंडों की जूते और चप्पल और पत्थर खाएंगे जाके। इतना दम रखता हूं कि मैं अपनी औलाद के लिए घर पे ही सब कुछ कर सकता हूं। और ये आलतू फालतू लोग ये अपनी अपनी जातियों के झंडा लेकर अपनी अपनी पार्टियां बनाएंगे। हम राजपूत इस देश का ठेका ले रखे हैं कि सबकी रक्षा करेंगे और ये देश को बर्बाद करेंगे और हम रक्षा करेंगे, हम हिफाजत करेंगे। अरे अपनी अपनी हिफाजत स्वयं करो। राजपूत भी अब बहुत चालाक हो गए। वो जमाना गया जब हम गरीबी की जिंदगियों से जूझते रहे और अपनी औलादों को बलि चढ़ाते रहे। मगर अब हम मेहनत और मजदूरी करना जानते हैं, क्योंकि शान वान सब छोड़ चुके हैं। हम मेहनत और लगन से कमाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ये आलतू फालतू के लौंडे आ जाते हैं, राजनीतियों में कूद पड़ते हैं कि दलितों का नेता, कहीं किसी का नेता। जिनको बात करने की तमीज ना हो और जिनको गरीबी के बारे में पता ना हो, वो नेता बनेंगे। भारत सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसा कानून बनाओ, हर घर से नेता हो या अभिनेता या बिजनेसमैन हो या अरबपति या खाकपति, सबकी औलादें आर्मी पुलिस में जाएं। तभी जाके इस देश का भला हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही हम जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे आपस में, और ये टुच्चे पुंजे लुंगे पुंगे ये देश को बांटते रहेंगे, इंसानियत को बांटते रहेंगे। तो अभी वक्त है, सुधरो मेरे देशवासियों, अभी समय है। भारत सरकार से यही अनुरोध है कि ऐसा कानून बनाओ कि हर घर से हर जवान 10 साल आर्मी पुलिस में पहले नौकरी करे, उसके बाद बिजनेस करे, या फिर वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। ये नहीं कि पैसा हो गया, आपने पढ़ा लिया, अच्छे पैसे रिश्वत दे के आपने अपने बच्चों को लगा दिया, अच्छी जगह पर नौकरी दे दी। हीरो ने अपने बच्चे को हीरो लॉन्च कर दिया, डॉक्टर ने अपने डॉक्टर को बच्चे को लॉन्च कर दिया, बिजनेसमैन ने अपने बच्चों के लिए बिजनेसमैन बना दिया। और गरीब राजपूतों ने अपने बच्चों के लिए क्या किया? अपने बच्चों को सरहद पे भेज दूं, बॉर्डर पे भेज दूं, लड़ने के लिए, मरने के लिए, कटने के लिए। यानी कि हम रक्षा करते रहे सदियों से इस देश की, और लूटते खोसते रहे। इस देश के लुटेरे हमारे बीच ही बैठे हैं, लुटेरे हजारों। इस देश में देशद्रोहियों की कमी नहीं है। तो कुछ करना है तो चंद्रशेखर आजाद बनो, भगत सिंह बनो, राजगुरु बनो। ये टुच्चे पुंजे लुंगे पुंगे नंगा पुंगा वाला वेशभूषा मत रखो। जय हिंद। इसको इतना शेयर कर दो मेरे देशवासियों, हर देश के भाई और बहन के दिल को छू जाए, हर राजपूत के आंखें और कान खुल जाए। क्योंकि हम राजपूतों ने सदियों से अपने सर कलम कराए, इस सरहद को भी रक्षा की और अंदर भी रक्षा की, लाठी और पत्थर भी खाए, मगर इन बंदरों ने हमारे देश को बर्बाद ही किया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया। जय हिंद, भारत माता की जय। अच्छा लगे थोड़ा लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें, और शेयर जरूर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी के पास पहुंच जाए इस छतरी का ये वीडियो। जय हिंद।